जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हमन क्या पढ़बो? आज हमन पढ़ने वाले छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति एवं विस्तार। मतलब भूगोल में छत्तीसगढ़ की स्थिति कहाँ है, एक बारे में क्या करबो तो विस्तार से चर्चा करबो। ठीक बात है। तो एक पर क्या करल पढ़ी, तो एक बार हमन ला सबसे पहली अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का है समझल पढ़ी, है कि नहीं? तो का है भैया, तुमन काल्पनिक रेखा है तो पर क्या करना है, सबसे पहले समझना है का अक्षांश और देशांतर रेखा। ठीक बात है। आगू बढ़तन। अब जो अक्षांश और देशांतर रेखा का है तो पर सबसे पहले क्या करते तो हमने एक ठो का बना लेते इसे पृथ्वी। ठीक है, तो मान के चलो एक आए एक ठो तो बोले पृथ्वी है। ठीक बात है गुरुजी, पृथ्वी है। अब जो पृथ्वी है एक आकार कैसा नहीं भैया, कोनो बता सकत का? तो कहीं नहीं गुरुजी, है तो अंडाकार दिखत है। हाँ, गोलाकार है नहीं भैया, पृथ्वी का आकार कैसे है? जियोट है। ये बात लो ध्यान में रखना है। अब ये जो पृथ्वी ना एक बीचों बीच ऐसे एक ठो काल्पनिक रेखा है, ओला का कहते भैया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। एला का करना है, सोच बाय सुरता रखना है। रही कि नहीं रही का कहते 0 डिग्री अक्षांश रेखा। या एक कई नाम है, जैसे तुहरो कई नाम है वैसे एक कई नाम है भैया। एक तो कहते का 0 डिग्री अक्षांश रेखा, या अही चलाई ला का कहते भूमध्य रेखा। का कहते भैया भू और मध्य रेखा। ठीक है, भूया के और मध्य में, पृथ्वी के मध्य में तेकर से भूमध्य रेखा कहते। तो जैसे अंग्रेजी माध्यम वाले मन का कहते इक्वेटर लाइन कह देते, है कि नहीं? तो याद रही नहीं रे भैया, ये भूमध्य रेखा पृथ्वी के बीचों बीच से हमने काल्पनिक रेखा खींचने। हमन मतलब मैं नहीं खींचे भैया, भूवैज्ञानिक मन खींचे का पृथ्वी के बीचों बीच से एक काल्पनिक रेखा। एक नाम है का 0 डिग्री अक्षांश रेखा या भूमध्य रेखा। सुरते रही नहीं रही। अब जो भूमध्य रेखा है ना, एक ऊपर के भाग ला का कहते उत्तरी गोलार्ध। का कहते भैया उत्तरी गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला के आधा, गोला का आधा है तभी तेल गोलार्ध है कहन का जी। और ऊपर में है, उत्तर में है तो उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर ला कहते का उत्तरी गोलार्ध। ठीक बात है। अब ओकर जो दक्षिण है मतलब नीचू डार है, नीचे डार है, ओला का कहते तो ओला कहते दक्षिणी गोलार्ध। का कहते भैया दक्षिणी और गोलार्ध। गोलार्ध मतलब गोला के आधा, है कि नहीं? तो गोला है ओकर आधा ऊपर ला उत्तरी गोलार्ध और नीचे दक्षिणी गोलार्ध। समझ है इसके नहीं? उत्तरी गोलार्ध काला कीबो, दक्षिणी गोलार्ध काला कीबो। अब ये जो पृथ्वी है एक बीचों बीच से मतलब उत्तर से दक्षिण एक ठो काल्पनिक रेखा है। एला का कहते भैया, तो एला कहते का 0 डिग्री और देशांतर रेखा। का कहबो भैया, ये जो बीचों बीच में सीधा लाइन दिखत ना, एला कह दिन का मन 0 डिग्री और देशांतर रेखा। का कहन भैया देशांतर और रेखा। ये बात समझ है इसका? बिल्कुल। अगर हमन 36 पृथ्वी के बीचों बीच से 36 रेखा खींचे हैं, ओला का कहन भैया 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखा है मतलब ऊर्ध्वाधर मतलब वर्टिकल जो लाइन है, ओला हमन का कहन भैया 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है एकरो कई ठो नाम है, जैसे एला हमन 0 डिग्री अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन। ओइसने ना ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा दिखा थे एकरो कई ठो नाम है। अब का कहते भैया, तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है अही ला का कहते थे हमन प्रधान यामयोत्तर रेखा। का कहते भैया प्रधान यामयोत्तर। सुरता रखना है भैया, पेपर में पूछते अगर पेपर में 0 डिग्री देशांतर नहीं दिस तो का दे सकते है प्रधान यामयोत्तर रेखा। तो सुरता रखना है प्रधान यामयोत्तर रेखा। ऐसे एक ठो नाम है केवल संतुष्टि नहीं होए वैज्ञानिक मन ला कहा थे एक ठो नाम है का प्रधान यामयोत्तर रेखा। या अही चला आउ का कहते थन अहिल के थन ग्रीनविच रेखा। का कहते भैया ग्रीनविच रेखा। इच्छा चरखी। ठीक बात। तो ग्रीनविच रेखा कहते काबर ग्रीनविच रेखा कहते काबर के ये जो 0 डिग्री 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है ऊपर से नीचे मतलब उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखा है ओला कहते का ग्रीनविच रेखा। काबर के इंग्लैंड शहर, इंग्लैंड जानते हो ना इंग्लैंड, हाँ, तो इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होके गुजरते रेखा तेखर से तिल कहते का ग्रीनविच रेखा। अब वही रेखा जो है पूरा दुनिया में समय निर्धारण करते तेखर से कहते GMT मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, है कि नहीं? अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, GMT रेखा है, ग्रीनविच रेखा है, एक जौनी हाथ पूर्वी ढाल के जब भी देश है उती बर समय पॉजिटिव और डेरी ढाल निगेटिव। तो ये तो समय निर्धारण करते का देशांतर रेखा। बोला बाद में देखो, अभी हमारे पर जो इंपॉर्टेंट है का है कि भैया अक्षांश रेखा कौन सा, देशांतर रेखा कौन सा। ओमा सबसे पहले 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब भूमध्य रेखा, मतलब ये जो 36 रेखा है ना, 36 मतलब हॉरिजॉन्टल, है कि नहीं? तो जो 36 रेखा है ओला के दिन का हमान अक्षांश रेखा। और जो ऊर्ध्वाधर रेखा है मतलब ऊपर से नीचे उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखा है ओला कहन का भैया हमन देशांतर रेखा।
एमन का एमन सब काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी में से कोनो जाग ऐसे लाइन बना है, ऐसे बात नहीं है भैया, एमन सब काल्पनिक रेखा है। अब जो अक्षांश रेखा है, देशांतर रेखा है, काबर खींचे हैं पृथ्वी में, काबर के पृथ्वी में कोई भी देश है, कोई भी जगह है, कोई भी क्षेत्र है, कोई भी भूया है, ओखर एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन बताए के उद्देश्य से और भूवैज्ञानिक मन अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा का करे है पृथ्वी में खींचे है। ये बात समझ आई इसके नहीं है तो समझल पड़ी। अभी मैं क्या बताया तो बताया 0 डिग्री अक्षांश रेखा का थे भूमध्य रेखा, ठीक बात है, इसका समझ आई। ओखर बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण, ये तो 0 डिग्री देशांतर रेखा। आउ का थे ला प्रधान यामी उत्तर रेखा के देथन। अच्छा जी, आउ का थे ग्रीनविच, काबर ग्रीनविच सहले गुजरते देकर से देखन नाम है का ग्रीनविच रेखा। ये बात समझ आई इसके नहीं आई। तो दो चीज में बताया का, एक तो अक्षांश रेखा और दूसरा देशांतर रेखा। तो अक्षांश रेखा काला की वो भैया कोनो बता सकत का अक्षांश रेखा है कि नहीं? तो अक्षांश रेखा का है, तो अक्षांश रेखा मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर जो काल्पनिक रेखा है, कल्पना वाली रेखा है, ओला हमन का कहन भैया का कहें काल्पनिक रेखा है। सबसे पहली बात तो यार काल्पनिक है कि नहीं, तो एला ध्यान रखना भैया का यार काल्पनिक रेखा है, ठीक है। तो काल्पनिक रेखा है, ठीक बात है। कहाँ है तो बोले पश्चिम से और पूर्व की ओर खींचे हैं, पश्चिम से और कहाँ तो बोले पूर्व की ओर, तो पश्चिम से और पूर्व की ओर खींचे हैं काला अक्षांश रेखा ला, ठीक है। तो ये जो अक्षांश रेखा है यार क्षैतिज रहते, क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल, ठीक बात है। का के महर तो क्षैतिज रेखल कई दिन हमन का भैया क्षैतिज रेखा ला और अक्षांश रेखा। ये बात समझ आई इसका, क्षैतिज रेखा हमन अक्षांश रेखा कहन है कि नहीं। ओखर बाद बात करथन का हमन देशांतर रेखा के, तो देशांतर रेखा काला किथे भैया, तो एकदम सिंपल से बात है, कोनो बता सकत का नहीं, अभी चेन बताया भैया मैं। देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण, देशांतर रेखा का तो बोले उत्तर से और दक्षिण है कि नहीं। तो उत्तर से दक्षिण जो हमन काल्पनिक रेखा खींचे हैं भैया, का कहे हो तो बोले काल्पनिक है कि नहीं, काल्पनिक रेखा खींचे हैं, एला हमन कहन का तो बोले जो काल्पनिक रेखा उत्तर से दक्षिण है ओला हमन देशांतर रेखा कहें, ठीक बात है। बनी नहीं बनी, तो ये होगा इसका जो अक्षांश रेखा है और देशांतर रेखा है। एमा 0 डिग्री अक्षांश रेखा का है और 0 डिग्री देशांतर रेखा का है, एला बता दो। अब ये जो देखो 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 एकदम सिंपल से बात है कि नहीं का, एकदम सिंपल से बात है मोर संगवारी हो। ये जो मैं बताया ना का, ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा और 0 डिग्री अक्षांश रेखा, तो सबसे पहली जो फैक्ट है वो ध्यान में रखना है का, फिर से बनाता हूँ, ध्यान देना है, अच्छे समझना है का। मान के चलो कि ये होगी इसका हमार पृथ्वी, ठीक बात है भाई। अब ये होगी इसका पृथ्वी में अक्षांश रेखा, और वो भी कौन सा अक्षांश रेखा तो बोले 0 डिग्री है कि नहीं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। कई जन का कहते थे तुम्हारे जैसे विद्वान मन इलाका के थे तो बोले भूमध्य रेखा के थे, है कि नहीं, भूमध्य रेखा। ये बात समझ है इसका। अब जो भूमध्य रेखा है उत्तर में का है, उत्तरी गोलार्ध, समझ आई कि नहीं है भैया, उत्तरी गोलार्ध है कि नहीं, उत्तरी और गोलार्ध। अगर नीचे का कहते थे हमन तो बोले दक्षिणी गोलार्ध, इलाका के थे दक्षिणी और गोलार्ध। ये बात समझ आई इसका, दक्षिणी गोलार्ध। अब ये जो हमन खींचे हैं का देशांतर रेखा मतलब 0 डिग्री देशांतर रेखा, या यही लोग थे प्रधान याम्योत्तर रेखा, है कि नहीं, समझ आई इसकी नहीं है, सोच भाई, ठीक है। अब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इधर पूर्व दिशा, कौन सा पूर्व, जौनी हाथ ढलका के देते, तो ये वाले जो क्षेत्र है मतलब ये वाला जो क्षेत्र है ये ला किथे का भैया पूर्वी गोलार्ध, काबर पूर्व में भैया, तो एला हमन के दिन का पूर्वी और गोलार्ध, ठीक बात है। उसने ए वाले हिस्सा हमन का के देवो तो ए वाले हिस्सा की थे का पश्चिमी गोलार्ध, है कि नहीं का भैया, तो बोले पश्चिमी और गोलार्ध, तो उत्तरी गोलार्ध, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध। ये समझ में आई। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा के उत्तर ला उत्तरी गोलार्ध, नीचे ला दक्षिणी गोलार्ध। जो प्रधान याम्योत्तर रेखा है 0 डिग्री देशांतर रेखा है, और पूर्व दिशा ला पूर्वी गोलार्ध, पूर्व दिशा पूर्वी गोलार्ध, और पश्चिम दिशा हमन का कहन भैया पश्चिमी गोलार्ध। ये बात समझ आई इसका, तो बिल्कुल समझ आई हुई। अब हमार जो भारत है ना, वो भारत की स्थिति कौन में है, कौन में है भारत, तो भारत हर एदे में रहे, ये मेरे का है भैया भारत। अब भारत अगर ये में रहे तो मैं पूछूं कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में कि दक्षिणी गोलार्ध में, तो बता सकत हन का, बिल्कुल गुरुजी ये दे दिखत है भैया। जो भारत है कहाँ है, तो अक्षांश रेखा के ऊपर में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में। भारत कहाँ है भैया, तो बोले भारत कहाँ है भैया, उत्तरी गोलार्ध। ये बात समझ है इसका, भारत उत्तरी और गोलार्ध में। ओखर बाद अगर मैं कहूँ कि भारत जो है ये तो उत्तर दक्षिण में होगी, इसकी उत्तरी गोलार्ध में। अब भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में कि पश्चिम में है, तो देखो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में, मतलब का है भैया पूर्वी गोलार्ध। तो एक तो उत्तरी गोलार्ध में भारत था और दूसरा कौन सा पूर्वी गोलार्ध।
तो भारत के अगर एग्जैक्ट स्थिति में कहूं तो भारत कौन सा जगह में स्थित है, तो भारत जो उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी, और जब दोनों मिला के लिखबो ना, उत्तर और पूर्वी दोनों मिला के लिखबो, तब का कहते होला उत्तर पूर्वी गोलार्ध, का कहते भैया। तो अब देखो भारत के जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कहाँ है, तो भारत जो है कहाँ है भैया, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, कहाँ है, उत्तर पूर्वी और गोलार्ध। ये बात समझ आई इसका, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। तो भारत जो है कहाँ है, कौन जगह में स्थित है, अगर पृथ्वी में ऐसे पूछी तो कहाँ बताना है, आखिर में उनके बताना है भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये दे दिखत है भारत कहाँ है भैया, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ये दे उत्तरी गोलार्ध पूर्वी गोलार्ध दोनों मिला दें तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध। भारत की स्थिति कहाँ, उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ये बात समझ आई इसका, भारत कहाँ है भैया, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। अब भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में, ठीक बात है। अब भारत से जितना भी अक्षांश रेखा गुजरते और जितना भी देशांतर रेखा गुजरते वो कहाँ है भैया, ये मान के चलो। अच्छा नहीं बनिस तो बढ़िया से बना था, है कि नहीं। तो भारत जो है कहाँ है भैया, तो बोले पूर्वी, उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में। मान के चलो ये कहाँ है भैया, पृथ्वी है कि नहीं। अगर ये पृथ्वी है तो ए मिल इसे कहा है भैया 0 डिग्री अक्षांश रेखा, मतलब भूमध्य रेखा, ठीक बात है। ए का है तो बोले ए हर का है 0 डिग्री देशांतर रेखा, मतलब प्रधानयामोत्तर रेखा, ग्रीनविच रेखा, ठीक बात है। भारत कहाँ है, तो भारत दे मेरे इसे, है कि नहीं। ये मेरे कहा भैया इसे भारत। अब मान के चलो एक आए ये भारत है। अब भारत से जितना भी ये अक्षांश रेखा गुजरी, जितना भी अक्षांश रेखा गुजरी भारत से, वो कहाँ से गुजरी, उत्तरी अक्षांश रेखा रही कि दक्षिणी अक्षांश रेखा रही। एकदम सिंपल से बात है। अगर 0 डिग्री मतलब भूमध्य रेखा कि अगर उत्तर में है, तो जब भूमध्य रेखा के उत्तर में है तेकर स्थिति जितना भी अक्षांश रेखा है वो सब के सब का है उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा। ये बात समझ है इसका। तो भारत से जितना भी अक्षांश रेखा गुजरते वो सब के सब उत्तरी अक्षांश रेखा है, ठीक बात है। ओखर बाद देशांतर रेखा की अगर मैं बात करूं तो सब के सब एती वर्ष से जो देशांतर रेखा गुजरी पूर्व से, अगर ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, अगर पूर्व में भारत है, अब पूर्व में जितना भी देशांतर रेखा है वो सब के सब का है भैया पूर्वी देशांतर रेखा, का है पूर्वी देशांतर रेखा। अब भारत से जितना भी देशांतर रेखा गुजरते दे एक आए सबके सब पूर्वी देशांतर रेखा। तो यहां से 2 चीज स्पष्ट रूप से समझ आना चाहिए बिना कोई डाउट के, का कि भारत से जितना भी अक्षांश रेखा गुजरी वो सबके सब उत्तरी अक्षांश का बात उत्तरी गोलार्ध में देखर से उत्तरी अक्षांश। और भारत से जितना भी देशांतर रेखा गुजरते वो सब के सब पूर्वी देशांतर रेखा, काबर के भारत पूर्वी गोलार्ध में। तो जब भारत से सब के सब उत्तरी अक्षांश रेखा गुजरत है, भारत से जितना भी देशांतर रेखा है वो पूर्वी देशांतर है, तो भारत के अंदर में छत्तीसगढ़ है का जी। और जब छत्तीसगढ़ भारत के अंदर में है तो छत्तीसगढ़ से भी जितना भी अक्षांश रेखा गुजरी उत्तरी अक्षांश रही, ठीक बात है। और जितना भी देशांतर रेखा गुजरी वो सब के सब का रही पूर्वी देशांतर रेखा। ये बात समझ है इसका। तो यहां से 2 चीज समझना है का कि भारत बोले या चाहे बोले छत्तीसगढ़, हम पढ़ा था का छत्तीसगढ़। तो ध्यान रखना है कि मैं लिख सकता हूं का भैया छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ से जितना भी अक्षांश रेखा गुजरी, कौन सा रेखा, अक्षांश रेखा, ये सब के सब का रही, तो बोले उत्तरी अक्षांश रेखा, कारी भैया मन सब के सब उत्तरी अक्षांश रेखा। और भारत से जितना भी का कहे देशांतर रेखा गुजरी वो का रही, तो भारत से जितना भी देशांतर रेखा गुजरी वो सबके सब का रही भैया, तो बोले पूर्वी देशांतर रेखा। चाहे वो भारत बोले चाहे वो बोले छत्तीसगढ़, का रही पूर्वी देशांतर रेखा। ये बात ला सोच बा याद रखना है, रही नहीं रही भैया, एम रखना का है भैया। अगर पृथ्वी में मतलब समझ में आ गई भारत कहाँ है, ये दे मतलब उत्तर में है और पूर्व में है, तो अक्षांश रेखा उत्तरी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा पूर्वी देशांतर रेखा। ये बात समझ आई इसकी नहीं दी है। अब बात करथन कहा मन छत्तीसगढ़ के। अब पहुंचथन कहा छत्तीसगढ़ के, कि छत्तीसगढ़ के अब स्थिति का है। ओखर पर सबसे पहले का पढ़ी छत्तीसगढ़ की मैप बनाल पढ़ी, और छत्तीसगढ़ की मैप बनाल तो मतलब मैं सिखो दे बहुत अच्छे से। अगर नहीं आता हो पुराने वीडियो देखो, बहुत अच्छे से मन का कर सकते हैं मैप बना सकथन, है कि नहीं। अगर नहीं आता हो भैया करो का अभ्यास, काबर अभ्यास करे बन थी, जिसे कहते ना करत करत अभ्यास के जड़वती हो तो सुजान, रसरी आवत जात के सील पर पड़त निशान। तो बनाओ अभ्यास करो सब सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले करथन का भैया, तो बोले मैप। तो मैप कैसे बनाना है, एकदम सिंपल गुरुजी, कहीं बता रहे हैं हम बना दब, बना आपके नहीं, जल्दी बताओ जी बनी नहीं बनी, है कि नहीं। तो मान के चलो अपन ऐसे बनाथन जी छत्तीसगढ़ का मैप, है ना। तो हम बनाओ जल्दी जल्दी अपन का, हाँ जांगर चुट्टा नहीं करना है, बनाना है, बनाओ बनाओ, अलाली नहीं करना भैया, बनाओ।
तो क्या करना है, तो मैप बनाना है ऐसे छत्तीसगढ़ के, और मैप है कि नहीं, थोड़ा बढ़िया बना देथन जी। ये होगी चिड़ै की चोंच, है नहीं। अब चोंच बनाए के बाद ऐसे एक ठो पहाड़ बनाना, और कान बना देना है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया, नहीं बनी तो बनायल पढ़ी। अब कैसे बनायल पढ़ी, तो बोले सीखबो, तो बनाओ ऐसे 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 करके बनाना है कि नहीं। अब यहाँ से ऐसे करना है गुरुजी, ऐसे करके अब बना देना है का हम अल्लाह बढ़िया सा एक ठो मैप छत्तीसगढ़ के, है कि नहीं। मैं इसे मान के चला था कि तुम मतलब छत्तीसगढ़ के मैप आप बहुत अच्छा से सब बना सीख गए हो भैया। का बार मैं सीखो हाँ सीख गए हो जी, है कि नहीं। अब हम क्या करना है भैया, तेमा बनाना है जिला। अब जिला बनाए पर क्या करबो, तो एकदम सिंपल सी बात है, पहले ऐसे एक ठो रेखा खींचना है मेरे, बनी नहीं बनी मोर भाई हो। अब ओखर क्या करना है, मेरे जिला बना देना है। कैसे जिला बनाना है, कौन सा जिला है, बोलो बोलो। एमसीबी, एमसीबी के बाद कोरिया, कोरिया के बाद ऐसे सूरजपुर, है कि नहीं। सूरजपुर के बाद ऐसे खींच देन बलरामपुर, बलरामपुर के बाद जसपुर है सरगुजा। ठीक बात है गुरुजी, एला थमन जाना था बना दब। ओखर बाद नीचे में एक ठो संभाग आते, कौन सा, बिलासपुर। बिलासपुर बना सकत हन का, बिल्कुल। एमएलए एक ठो लाइन से खींचना है, हाँ गुरुजी एक ठो लाइन से खींचना है, बनी नहीं बनी। ये सरगुजा रख के एक ठो लाइन से खींचना है, एक एमएलए खींचना है, और नीचे सीधा खींचना है एमएलए और एमएलए। ये 8 जिला हो इसका, तो तय के गुरुजी है तो कौन सा संभाग होगी, बिलासपुर। अब बिलासपुर के बाद अथन का एमएलए से एक ठो अगर सीधा लाइन खींच दब तो कौन सा हो जाई, तो बोले एमएलए सीधा खींच दो, तो ये होगी इसका भैया बस्तर संभाग, है कि नहीं। बस्तर संभाग के बाद अब ये कौन सा होगी, एमएलए अगर ऐसे लाइन खींच दब तो ये होगी इसका अपन के, ये होगी दुर्ग संभाग, ये होगी रायपुर संभाग। अब दुर्ग संभाग, तो दुर्ग संभाग में जिला है कि नहीं, कौन कौन सा, तो बोले कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, नीचे मोहला मानपुर। एमएलए से ऊपर बेमेतरा, बीच में दुर्ग, नीचे में बालोद। ठीक है गुरुजी, ये थमन जाना था, सब पता है। अब ओखर बाद बना था का बिलासपुर, तो बिलासपुर में एक कौन सा जिला होगी भैया, बलौदा बाजार। ओखर बाद ये होगी रायपुर, रायपुर के नीचे में धमतरी, धमतरी के बाद महासमुंद। बनी बनी संगवारी जल्दी हो। ओखर बाद बना था का मन है, बोले बस्तर संभाग। बस्तर संभाग में ऐसे एक ठो बढ़िया डब्बा बनाना है, बनी नहीं बनी। ओखर बाद यहाँ से एक ठो ऐसे कर देना है, एक ठो ऐसे कर देना है, एमएलए से ओला पहनाना है माला। ये हो किसका, तो छत्तीसगढ़ के मैप। अब बनी नहीं बनी, अब एमा हम देखो का छत्तीसगढ़ की स्थिति और विस्तार। स्थिति विस्तार देखे पर क्या करना है, तो सबसे पहले हम देखना है अक्षांश रेखा, कि भैया छत्तीसगढ़ में कौन कौन से अक्षांश रेखा गुजरते और कौन कौन से देशांतर रेखा गुजरते, है कि नहीं। बनी नहीं बनी मोर संगवारी हो। अब अक्षांश और देशांतर पर एमएलए से एक ठो सीधा लाइन खींचना है, जो छत्तीसगढ़ का करत रहे, स्पर्श खींचत रहे, स्पर्श करत रहे। ऐसे खींच सकत हन, नहीं खींच सकत हन, मैं तो खींच दो एकदम सोच काबर के आई हैव टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो तुम बना, तुम पेन में बना, तो हमें टेक्नोलॉजी नहीं है, तो ठीक है, तो एक लाइन यहाँ से खींचना है, बिल्कुल गुरुजी हम खींच सकत हन, है कि नहीं। बनी नहीं बनी भैया। ओखर बाद क्या करना है, तो एक लाइन हमला ऊपर में खींच देना है, खींच सकत हन का, बिल्कुल खींच सकत हन, है कि नहीं। एक लाइन एमएलए खींच के, एक लाइन एमएलए खींचना है, कैसे खींचना है, तो एकदम सिंपल से जैसे खींचना है कि नहीं। ठीक है भाई, बनी नहीं बनी, तो बोले बन जाए गुरुजी, ए दे, है कि नहीं। यहां से अब खींचना है का, तो बोले सीधा एक लाइन ऐसे। ठीक है, बनी नहीं बनी, तो ये होगी इसका छत्तीसगढ़ के अक्षांश रेखा। अब ओखर बाद एक ठो देशांतर रेखा घलो बना देथन, ओखर बाद फिर आराम से समझबो, है कि नहीं। बार बार बनाए ला मत पड़े, तेखर से हमन का करथन भैया, तो बोले गुरुजी एक ठो आउ लाइन खींच देथन बढ़िया से, है कि नहीं। तो देशांतर रेखा, देशांतर रेखा कहाँ से है भैया, अगर मैं कहूँ ऐसे, तो ए में लिखित देथन भैया देशांतर रेखा, है कि नहीं। ए दे बहुत शानदार बन गई, नहीं बनी देशांतर रेखा। अरे दादा हमन बना था कैसे नहीं बनी, तो ये होगी इसका भैया छत्तीसगढ़ के स्थिति हो विस्तार पर बहुत सुंदर हमार मैप, है कि नहीं। बनी नहीं बनी, ठीक है। ए दे दिखा था जी, बढ़िया बनिस कि नहीं बनिस। अब बात करथन का हमन छत्तीसगढ़ के स्थिति और विस्तार, तो सबसे पहले देखो का हमन अक्षांश रेखा। कौन सा रेखा, ऐसे लिख लो भैया यहाँ पे अक्षांश रेखा। अब अगर हम अक्षांश रेखा के बारे में चर्चा करबो, अक्षांश रेखा के बारे में बात करबो, तो मैं विच्चन जस्ट बताया अक्षांश रेखा काला कीबो। अक्षांश रेखा पश्चिम के पूर्व का, पश्चिम से पूर्व दिशा में खींचे गए काल्पनिक रेखा। कौन सा ध्यान रखना, काल्पनिक रेखा के का हमन अक्षांश रेखा। ठीक बात है गुरुजी। अब कहां से कहां तक छत्तीसगढ़ की अक्षांश रेखा है, तो एकदम सोच भाई याद रखना, क्या याद रखना भैया, तो एकदम सोच भाई याद रखना। ए देखो 17 अंश
46 मिनट। का लिखे हो ढंग से, गौर से देखो इसको, गौर से देखो इसको। 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। का के मैं एकदम सोच भाई याद रखना, उत्तरी अक्षांश रेखा 17 अंश 46 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से लेके कहां तक है, तो बोले 24 अंश 5 मिनट। कब का, तो बोले 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तरी अक्षांश रेखा है कि नहीं। बता सुरता रही नहीं रही। 1746 से लेकर 24/5, 1746 से लेकर के 24/5 उत्तरी अक्षांश। अब कई जन के माथा भी रही काबर, गुरुजी ये दिखत है ये तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण में है, हमन उत्तरी काबर कहथन। काबर के न सिर्फ छत्तीसगढ़ बल्कि पूरा भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तेखर सती जितना भी अक्षांश रेखा है वो सब के सब का है उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक बात, अब समझ में इसकी नहीं। तो छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार कहां से कहां तक है, 17 अंश 46 मिनट से लेकर के 24 अंश 5 मिनट। ये बात सुरता रही नहीं रही मोर भाई हो। तो अक्षांशीय विस्तार अब लिख दो मैं, बिल्कुल छत्तीसगढ़ के जो अक्षांशीय विस्तार है वो हर 17 अंश 46 मिनट से लेकर के 24 अंश 5 मिनट। कितना, 24 अंश 5 मिनट कहां, तो बोले उत्तरी अक्षांश रेखा 17 अंश 40 मिनट, 17 अंश 40 मिनट से लेके 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा तक अविस्तार है का खर छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार। ये बात समझ आई इसके नहीं। अब बात करथन का देशांतर रेखा के। ठीक बात है भाई, अब बात करथन का खर देशांतर रेखा। अबे देशांतर रेखा का है, तो उत्तर से दक्षिण पृथ्वी में उत्तर से दक्षिण जो काल्पनिक रेखा है ओला कहथन देशांतर रेखा। देशांतर रेखा का करते, समय बताते, समय निर्धारण करते। अक्षांश रेखा दूरी बताते, दूरी डिस्टेंस। ठीक बात है। अब बात करते देशांतर रेखा के। तो देशांतर रेखा कहां से कहां तक है छत्तीसगढ़ के, तो छत्तीसगढ़ के देशांतर रेखा है, सोच भाई याद रखना का 80 अंश 15 मिनट का 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा का सुरता रखना है भैया, पूर्वी देशांतर और रेखा। ठीक है, तो 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से लेके और 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा तक विस्तार है काखर छत्तीसगढ़ के। अब कई जन कही कि सर पूर्वी देशांतर काबर है, काबर के छत्तीसगढ़ और भारत सब कहाँ है भैया, पूर्वी गोलार्ध में। तेखर से जितना भी देशांतर रेखा है सब के सब का है पूर्वी देशांतर रेखा है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के अगर देशांतर विस्तार की बात करबो तो मैं अभी चेन बताए हो का 80-15 का याद रखना है, 80 अंश 15 मिनट से लेकर के 84 अंश 25 मिनट पूर्वी का पूर्वी देशांतर और रेखा तक विस्तार है काखर छत्तीसगढ़ के। बताओ भैया ये बात समझ आई इसकी नहीं आई। अब एला पेपर में 1 2 3 10 बार पूछे, अब पूछे है तो सोच भाई याद रखना। कैसे सोच भाई याद रखना, छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार 17 अंश 40 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 अंश 5 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और छत्तीसगढ़ के जो देशांतर विस्तार है वो हर 80 अंश 15 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 84 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक स्थित है। ये बात समझ है इसकी नहीं है, नहीं है तो एक बार आओ अच्छे से देखो समझ में आ जाएगी। तो किसका छत्तीसगढ़ के अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार का याद रखना 1746 से 24/5, 80-15 से 84-25 तक छत्तीसगढ़ के स्थिति है, मतलब छत्तीसगढ़ स्थित है। ये बात समझ है इसकी नहीं है। अब एमा दो चीजें समझने हैं। का समझना है भैया, एक तो समझना है कर्क रेखा और दूसरा समझना है IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। बनी नहीं बनी आगू बढ़थन, ये बात समझ है इसका। हाँ गुरुजी बिल्कुल आगे। अब बात करथन का कर हमन, तो बात करथन IST के है कि नहीं, कर्क रेखा और IST के। तो कर्क रेखा काला कहते हैं, तो एकदम सोच भाई याद रखना, सीधा सीधा सिंपल से बात है गुरुजी। काला कहथन, मान के चलो कि भैया एक आए पृथ्वी है कि नहीं, यार ऐसे का है भैया पृथ्वी है कि नहीं। अब पृथ्वी है, एहू पृथ्वी मिटलत नहीं है कि नहीं, आए बा बनते पृथ्वी है। तो थोड़ा हमारे पास जब टेक्नोलॉजी है तो थोड़ा बढ़िया पृथ्वी बना देता है कि नहीं, अरे थोड़ा बढ़िया वाले पृथ्वी बनाता है कि नहीं। ये हो किस पृथ्वी जी है कि नहीं। अब ये जो पृथ्वी है ये माँ एक कौन सा रेखा है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एक आए भैया, तो बोले भूमध्य रेखा है। ठीक बात है,
भू और मध्य, भूया के मध्य, पृथ्वी के मध्य में नाम होगा का भूमध्य रेखा। ठीक बात। अब भूमध्य रेखा के ऊपर में सब का है उत्तरी अक्षांश रेखा और नीचे में का है दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो ये जो उत्तरी अक्षांश रेखा है ना, एमा 1 अंश 2 अंश इसे खींचत खींचत ए में जब पहुंचे तब हमला मिलिस का 23.5 अंश का उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक बात है। तो 23.5 अंश कितना भैया का याद रखना, तो मैं कह 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा, उत्तर में उत्तरी अक्षांश रेखा। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कहते का कर्क रेखा। का कहते भैया कर्क रेखा। समझ आई इसका। 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश, पृथ्वी के उत्तर में उत्तरी गोलार्ध में नाम होगा इसका 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कहते का हमन कर्क रेखा। ये बात समझ आई इसका, कर्क रेखा। अब ये जो कर्क रेखा है ना, यार भारत से होके गुजरते, कहां से गुजरते भैया, भारत से होके गुजरते। अब भारत से गुजरते तो भारत के केठन राज्य से होकर गुजरते, तो 8 ठन केठन 7 के बदल थे का 8 और 9 से पहली 8, तो 8 राज्य से होकर गुजरते। केठन राज्य भारत के 8 राज्य का के मैं भारत के 8 राज्य से गुजरते कहा कर्क रेखा। अब वो 8 राज्य में एक राज्य कौन सा है, छत्तीसगढ़। कौन सा भैया, छत्तीसगढ़। अब भारत के 8 राज्य कौन कौन सा है, एकदम सोच में याद रखना, बीचों बीच भारत के जो मैप है ना अगर देखे हो तो उसका बीचों बीच। अब बीचों बीच मतलब सबसे पहले गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, ओखर आगुमा छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के आगुमा झारखंड, ओखर आगुमा पश्चिम बंगाल, ओखर बाद का जाए तो त्रिपुरा और मिजोरम। ऐसे करके और भारत के 8 राज्य सो के गुजरते का करके रेखा। वही में से एक ठो कौन सा है भैया, तो वही में से एक ठो है हमार छत्तीसगढ़, सीजी से भी होके गुजरते का कर्क रेखा। अब ये कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से कैसे गुजरत है, देखो पीला कलर में है। कौन सा रंग में है, तो प्यूरा रंग में है, प्यूरा प्यूरा है कि नहीं। तो प्यूरा रंग में है का कर्क रेखा, मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा अहिल किथन का कर्क रेखा। अब अगर नीचे आ जाए तो 23.5 अंश दक्षिणी अक्षांश रेखा के थे का मकर रेखा। लेकिन मकर रेखा हमारे पर काम की नहीं है भैया, हमारे पर काम की है का कर्क रेखा, मतलब 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा। ये बात सोच भाई याद रही नहीं रही, अब नहीं रही तो रखेल पड़ी है कि नहीं। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है एला कहते मोर भाई कर्क रेखा। और ये यार भारत के 8 राज्य से गुजरते, उमा से एक हमार छत्तीसगढ़ है। अब छत्तीसगढ़ के केठन जिला से गुजरते, ऐसे पेपर में पूछते है कि नहीं। अब जब ऐसा पूछते तो याद रखेल पड़ी। दिखत का ये सोच भाई देखो मैप ला दिखत का, तो छत्तीसगढ़ के केठन जिला से गुजरत है एमसीबी 1, कोरिया 2, सूरजपुर 3, बलरामपुर 4। तो केठन जिला से होके गुजरत है, तो मैं कह 4 ठन केठन जिला भैया, 4 ठन। देखो 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 कौन कौन सा। सबसे पहली एमसीबी मैप देखो, मैप मोट डाल मत देखो, मैथ हैंडसम हो जाना तू मन देखो काला भैया, तो मैं कह मैप ला है कि नहीं। मैप दिखत नहीं दिखत भैया, तो मैप में अगर देखूँ तो सोच बात दिखी है कि नहीं। यहाँ से ऐसे मिटल ही है, कहाँ से मिटल ही बोर भाई, ठीक। तो मैप देखो दिखत कि नहीं दिखत है, तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा है कि नहीं। तो 23.5 अंश उत्तरी अक्षांश रेखा कई दिन हमन कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्य, 8 राज्य में एक ठो छत्तीसगढ़। अब छत्तीसगढ़ के केठन जिला सो के गुजरत है, एला पूछते है कि नहीं। बनी नहीं बनी भाई, तो एकदम सिंपल से बात है। केठन जिला 4 ठन, कौन सा, एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर है कि नहीं। तो ए में हमन बात करथन काखर कर्क रेखा की। ऐसे लिख देता मैं का कर्क रेखा। एक कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों में एक छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के जिला, तो मैं कहूँ छत्तीसगढ़ के और 4 जिला। 4 जिला इंपॉर्टेंट है भैया, याद रखना। के जिला 4 जिला छत्तीसगढ़ के और 4 जिला सो के गुजरते का कर्क रेखा। ठीक। अब ये 4 जिला कौन कौन सा है, कौन बता सकत का, फटाफट फटाफट कोई बता सकत का, तो बोले कई जन बता दो कहत गुरुजी है ना। तो कौन कौन सा जिला है, सबसे पहली एमसीबी मतलब मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। ठीक बात है। पहला जिला कौन सा है, तो मैं कहूँ एमसीबी है कि नहीं। तो समझ भाई जी, पहला जिला कौन सा है, एमसीबी। एमसीबी पहला जिला एमसीबी। दूसरा जिला ओखरागुम जस्ट कौन सा, कोरिया है कि नहीं, कोरिया। कोरिया के बाद ओखर जस्ट आगुम कौन सा है, सूरजपुर जिला। कौन सा, तो बोले सूरजपुर है कि नहीं, सूरजपुर जिला तीसरा। ओखर बाद चौथा कौन सा है भैया, तो ओखर बड़े भाई बलरामपुर, बलरामपुर।
तो कुल मिलाकर के छत्तीसगढ़ के 4 जिला से होके गुजरत है का कर्क रेखा। कौन कौन सा? एमसीबी, ये एमसीबी, ओकर बाद कोरिया, ओकर बाद सूरजपुर, ओकर बाद बलरामपुर। तो पहले प्रश्न ही पूछते, कई बार पेपर में पूछेगा कि जो कर्क रेखा है वो छत्तीसगढ़ के केठन जिला से होके गुजरते, तो छत्तीसगढ़ के 4 ठन जिला कौन कौन सा? तो सबसे पहले एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ये 4 ठन जिला से होके गुजरते, ला ध्यान में रखना है। ठीक बात है गुरुजी, ये हमला सुरता रही और ध्यान में रही है कि नहीं। और बाद पूछते कि जो कर्क रेखा है ये सबसे ज्यादा कौन सा, मतलब सबसे ज्यादा कौन सा जिला से गुजरते और सबसे कम कौन सा जिला से गुजरते, तो यही पूछते। और जब पूछते तो हम लोग बता पढ़ी, तो एकदम सिंपल से बात है, ये जो कर्क रेखा है ना, ये कर्क रेखा सबसे ज्यादा क्या, तो बोले सबसे और ज्यादा, सबसे ज्यादा कौन सा जिला से गुजरते, कोनो देख के बता दी का? हाँ देख के बता दो। तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा कौन सा जिला से गुजरते, तो सबसे ज्यादा और कहां से भैया? बलरामपुर। एला याद रखना है, क्या याद रखना? तो कर्क रेखा सबसे ज्यादा बलरामपुर से होकर गुजरते और सबसे कम कौन सा जिला से गुजरते, इसे कहित का बताना है? कोरिया, है कि नहीं? कौन सा जिला? कोरिया। तो सबसे ज्यादा बलरामपुर से गुजरते और सबसे कम कौन सा जिला से गुजरते, तो सबसे कम कोरिया जिला से होके गुजरते। कहा? कर्क रेखा। तो ये होगी इस कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में जितना भी फैक्ट है वो ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी? अब बात करथन का हमन, तो अब बात करथन काखर, तो बोले IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, है कि नहीं? तो ये होगी इस कर्क रेखा। समझ में इस कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कई दिन का हमन कर्क रेखा। ठीक बात है। एक कर्क रेखा छत्तीसगढ़ 4 जिले एमसीबी, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर से गुजरते, ये समझ में आ गई। अब सबसे ज्यादा बलरामपुर से गुजरते और सबसे कम कहां से गुजरते? कोरिया से गुजरते। ठीक बात है, ये बात समझ में आई। अब बात करते हैं का हमन IST। IST मतलब का होते? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। का के हम यार काला सूरत रखना है, तो अब याद रखना है काला IST ला। IST मतलब का है? इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अच्छा, हम तो हिंदी वाले, अंग्रेजी तो हम बापुर हम नहीं पढ़े, जान में नहीं करें, कोई बात नहीं। IST मतलब होते है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, मतलब भारतीय मानक समय रेखा। का के हैं भैया? मैं भारतीय मानक समय और रेखा। किसने देखा? आप लोगों ने देखा। क्या देखा? मैं जो लिखा भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। एला सोच बाय सुरता रखना है, रही नहीं रही भैया? भारतीय मानक समय रेखा। अरे भारतीय मानक समय रेखा का है तो 82.5 अंश। का के मैं, है कि नहीं? 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा मोर भाई। कौन सा? पूर्वी देशांतर और रेखा। 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। ये नीला कलर में दिखत का 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा, यही रेखल कहते का भारतीय मानक समय रेखा। अब ये का चीज है? ये हर ना भारत के इसे एक टाइम जोन है, मतलब ये रेखा में जतका भी समय हो रही वही समय पूरा भारत में सार्वभौमिक रूप से लागू हो ही, है कि नहीं? तो एला कहते का भारतीय मानक समय रेखा। अब ये जो भारतीय मानक समय रेखा है IST है, ये भारत के 5 राज्य गुजरते हैं, जिसे कहाँ चालू हुई? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नीचे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश। ऐसे 5 ठोक राज्य गुजरते हैं, उनमें से एक ठोक कौन सा है? छत्तीसगढ़। ठीक बात है। अब छत्तीसगढ़ से हो गुजरते तो छत्तीसगढ़ के केठन जिला से गुजरते, ऐसे प्रश्न पूछते, तो ध्यान में रखना। अब एला पूछी कि छत्तीसगढ़ के केठन जिला से गुजरते, तो हमन बता सकत हन का? बोले हाँ गुरुजी बिल्कुल बता दो। का चीज के हम यहाँ? तो मैं कहे का ऐसे मेरा, है कि नहीं? का चीज? भारतीय मानक समय रेखा। भारतीय मानक समय रेखा। ठीक, तो अगर मैं पूछूं भारतीय मानक समय रेखा IST कौन सा के अंश का, कौन सा दिशा, कौन सा रेखल के थे, तो एकदम सिंपल से बात है, काला के थे 82.5 अंश। याद रखना का 82.5 अंश और पूर्वी देशांतर रेखा। तो 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखल के का हमन IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है। भारत के केठर राज्य से गुजरते 5 ठन, याद रहना रहे, हमारे कोई काम के नहीं है, हमारे काम के छत्तीसगढ़ ले गुजरते। ठीक है, गुजरते। अब छत्तीसगढ़ के केठन जिला से गुजरते, ऐसे पूछते का के हमें छत्तीसगढ़ के केठन जिला से गुजरते, एला पूछते, तो याद रखना, है कि नहीं? तो मैं कहे छत्तीसगढ़ के 7 जिला, केठन जिला भैया, तो बोले छत्तीसगढ़ के 7 जिला से अब होकर गुजरता है।
तो 7 जिला कौन कौन सा है पूछी तो एकदम सिंपल सी बात है, कौन कौन सा है बता सकत हन का 7 जिला। तो देखो कौन कौन सा है फट्टे देखो तुरंत और बताओ कौन कौन सा जिला है 7 जिला। तो एकदम सिंपल सी बात है, देखो कहाँ शुरू होते हैं यार, कोरिया, ठीक है, और बगल में कहा है सूरजपुर। देखो दोनों जात का बिल्कुल जात गुरु जी है दिखत है। तो कोरिया 1, सूरजपुर 2, नीचे में कोरबा 3, कोरबा के नीचे में जांजगीर चांपा 3 के बाद 4 हो गई, जांजगीर चांपा के बाद बलौदा बाजार 5, बलौदा बाजार के बाद महासमुंद 6, ओखर बाद गरियाबंद 7। तो केठन जिला सो गुजरत है, तो मैं कहे 7 जिला है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया, 7 जिला सो गुजरत है। कौन कौन सा, तो सबसे पहले कहे काम है हर कोरिया, कोरिया सो गुजरत है बिल्कुल। कोरिया जस्ट बाद का है सूरजपुर, ठीक है गुरुजी सूरजपुर है। सूरजपुर के बाद कहां से गुजरते हैं जस्ट ओखर नीचे, तो ओखर नीचे में कहा थे भैया कोरबा, आए थे कोरबा, कोरबा जस्ट नीचे में कहा है तो जांजगीर चांपा, कहा है भैया जांजगीर चांपा, एला सुरता रखना है रही नहीं रही। जांजगीर चांपा जस्ट नीचे में कहा है तो जांजगीर चांपा नीचे में है ठेकला मुंडा चनकदार खापी जाओ बलौदा बाजार, क्या याद रखना बलौदा बाजार, ठीक है। तो बलौदा बाजार भाटापारा जिला सो के जाते। ओखर बाद ओखर जस्ट नीचे में कहा है ओला सुरता रखना है, तो बोले महासमुंद है, कहा है गुरुजी महासमुंद है कि नहीं, तो महासमुंद से होके जाते। ओखर बाद जस्ट नीचे में कहा है गरियाबंद, कहा है भैया गरियाबंद। तो कुल मिला के ठन जिला होइस 1, 2 और 3 और ये 4 और ये 5, 5 के बाद 6 और ये 7, कुल मिला के ठन जिला 7 जिला सो के जाते का। तो 7 जिला गुजर थे भारतीय मानक समय रेखा IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, बनी नहीं बनी। तो ये जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है भारतीय मानक समय रेखा है, ये हर छत्तीसगढ़ के 7 जिला से गुजरते, केठन जिला से 7 जिला से। अब वो 7 जिला कौन कौन सा है, तो एक बार आंखी ऐसे मूंद लो, आंखी मूंद एक बात शुरू करो। सबसे पहले ऊपर में शुरू करो, ऊपर से सरगुजा संभाग से। सबसे पहले क्या बताया कोरिया, कोरिया बगल में सूरजपुर, ओखर जस्ट नीचे में का है कोरबा, ओखर नीचे में जांजगीर चांपा, ओखर नीचे में बलौदा बाजार, ओखर जस्ट नीचे महासमुंद और महासमुंद के नीचे में गरियाबंद। कुल मिला के केठन 7 ठो। तो 7 जिला सो के गुजरते का भारतीय मानक समय रेखा। ये जो भारतीय मानक समय रेखा है 1 डिग्री है 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। एक क्या करते भैया, तो ये समय की निर्धारण करते भारत में, आखिर से निर्धारण करते तो बोले समय की निर्धारण करते है कि नहीं। और जो अक्षांश रेखा है वो दूरी बताते और देशांतर रेखा समय की निर्धारण करते। अब ये जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है ये हर उत्तर प्रदेश में है कहा प्रयागराज, और प्रयागराज में है कहा नैनी। तो प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से वो गुजरते कहा तो बोले IST, भारतीय मानक समय रेखा। अब ये जो भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा में जे बजरी थे वही पूरा भारत में लागू होते। वैसे एक बात ध्यान में रखना है कि ये जो 2 देशांतर रेखा है ना, 2 देशांतर रेखा के बीच में के मिनट के अंतर थे, तो बोले 4 मिनट। देख रहे हो कितना का अंतर, 4 मिनट। 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट के अंतर है कि नहीं। लेकिन 82.5 पूर्वी देशांतर में जे बज रही वही पूरा भारत में लागू हुई। समय अंतराल तो थे, लेकिन वो समय अंतराल नजरअंदाज करते हुए हम ये भारत सरकार ये मानते हैं कि भैया जो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है वही जो टाइम जोन है पूरा भारत में लागू हुई। जैसे अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा और गुजरात, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में के बीच में 2 घंटा का समय अंतराल है। लेकिन क्या करना है, तो भैया एक ठो टाइम जोन है, जैसे रशिया वगैरह अमेरिका, यहाँ तो बहुत सारा टाइम जोन अलग अलग, एक देश में कई ठो टाइम जोन। ये तो 5 बजे है उस देश में, दूसरे शहर में गए तो 7 बज गया है, कहा हो गए समझ नहीं आई, खबर अलग अलग टाइम जोन। लेकिन भारत में का है सिर्फ एक ठो टाइम जोन है। एक वजह से अरुणाचल प्रदेश वाले में शिकायत करते हमारे यहाँ 2 घंटे पहले बिहनिया हो जाते, मतलब 2 घंटे ज्यादा काम करने लगते है कि नहीं। तो ध्यान में रखना है 2 देशांतर रेखा के बीच में का है 4 मिनट के समय अंतराल रखते। अब जो छत्तीसगढ़ है वो कहां से कहां तक है, तो 80 अंश 15 मिनट है कि नहीं, 80 15 से लेकर के और 84 अंश 25 मिनट तक है। मतलब कुल मिलाकर के कितना 4 अंश के अंतर आते। के अंश के भैया 4, 80 84 मतलब 4 अंश। अब ये 2 अंश के बीच में 2 देशांतर के बीच में के मिनट के अंतर 4 मिनट के, तो अगर 4 मिनट के अंतर रहते हैं, कुल मिला 4 था 4 चौक 16, कुल मिला करके 16 मिनट कितना, तो 16 मिनट है कि नहीं, तो 16 मिनट 36 सेकेंड, ठीक है। तो 16 मिनट 36 सेकेंड के समय अंतराल है छत्तीसगढ़ में। मतलब छत्तीसगढ़ के ले जसपुर और बीजापुर, तो जसपुर और बीजापुर के जो समय है वो 16 मिनट और 36 सेकेंड के का है अंतर है। काबर के 2 देशांतर के बीच में 4 मिनट के अंतर रही थे। ये बात समझ आई इसकी नहीं भैया, बनी नहीं बनी, बनना चाहिए है कि नहीं। तो ये होगा इसका तौर भारतीय मानक समय रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा। ये बात समझ आई इसकी नहीं है भैया,
समझ आना चाहिए, है कि नहीं। अब बात करते हैं का हमन ये दोनों के कटान बिंदु मतलब प्रतिच्छेद बिंदु, है कि नहीं। कौन में ये दोनों रेखा जो है एक दूसरा काटा थे, दिखत का भैया ये दे, है कि नहीं। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है काखर कर्क रेखा और IST के, एहुल पेपर में पूछते थे क्या कहते कि कर्क रेखा और IST का प्रतिच्छेद बिंदु कहाँ है, कटान बिंदु कहाँ है, कहाँ एक दूसरे को इंटरसेप्टिंग करते हैं ये लोग, ऐसे पूछते थे। तो कहाँ बताना है भैया, कोरिया जिला, कहाँ बताना है, तो मैं कहे कोरिया जिला, बनी नहीं बनी भैया, है कि नहीं। तो अगर कहूँ पूछी तो हमन बता दब, का बता दब, तो देखो का बताना है और मैं बताता हूँ, है कि नहीं। अगर पूछे थे कि कर्क रेखा और कौन सा रेखा, IST मतलब भारतीय मानक समय रेखा, ये दोनों के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, कहा भैया प्रतिच्छेद बिंदु, ये कौन सा जिला में कहाँ है, ऐसे पूछित का बताना है। भारी इंपॉर्टेंट है, एकदम सोच भाई याद रखना का, कोरिया जिला। कई ठो बुक में देती हैं बाय दे है, आपको याद रखना, सोच भाई याद रखने का, कोरिया जिला के सोनहत तहसील, कौन सा, सोनहत या सोनहट, है कि नहीं। तो सोनहत तहसील। अब पहाड़ी के हित का बताना है, बालम की पहाड़ी, है कि नहीं, बालम की और पहाड़ी, ठीक बात। तो एला सोच भाई याद रखना, क्या याद रखना कि कर्क रेखा और IST के जो प्रतिच्छेद बिंदु है, इंटरसेप्टिंग पॉइंट है, वो कहाँ है, कोरिया जिला में, सोनहत तहसील, कोरिया जिला के सोनहत तहसील के बालम के पहाड़ी में। अभी ये तो पिछले साल के करंट अफेयर की न्यूज रही कि भैया ये जो सूरजपुर जिला है ना, ये सूरजपुर जिला के जिला प्रशासन डेढ़ होशियार है। कैसे डेढ़ होशियार है, वो अपने यहाँ एक बोर्ड चिपकाले है कि भैया ये जो कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा कटान बिंदु हमारे यहाँ है, ऐसे की एक बोर्ड चिपका है। कौन है, सूरजपुर वाले मन, सूरजपुर के जिला प्रशासन, काबर थोड़ा ज्यादा होशियार। लेकिन भूविज्ञानी मन गई और अच्छे से सर्वे करीस, अभी ये तो पिछले साल की न्यूज है, अच्छे से सर्वे करीस तो वास्तविक रूप से उमन पाइस कि भैया ये जो कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा के कटान बिंदु कहाँ है, कोरिया जिला में, और कोरिया जिला के सोनहत तहसील के बालम के पहाड़ी में। ये बात हर प्रूव भी हो चुकी है, तो ये ध्यान में रखना है, पिछले साल की न्यूज रही से। तो ये जो कर्क रेखा व IST की जो कटान बिंदु है, प्रतिच्छेद बिंदु है, वो हर कोरिया जिला के सोनहत तहसील के और बालम की पहाड़ी में हवाई कि नहीं, देखे हो नहीं देखे, चल दो देखे, है कि नहीं। तो ये बात सुनता रही नहीं रही भैया। तो का बताया मैं यार, तो एक तो कर्क रेखा का लगे थे बताया हूँ, IST का है समझ में, इसकी नहीं है, ऐसे ही समझ में, है कि नहीं। अब कर्क रेखा 4 जिला गुजर थे, IST जो है 7 जिला, कर्क रेखा 4 जिला, IST 7 जिला, है कि नहीं। दोनों कटान बिंदु कहाँ है, तो बोले कोरिया जिला, सोनहट तहसील और बालम की पहाड़ी में, का चीज, तो दोनों के कटान बिंदु, ठीक बात। ये बात समझ आई इसकी नहीं है। अब हमें दिखा थे कि ये जो कर्क रेखा है और IST है, ये दोनों हर ऐसे कौन सा जिला से होकर गुजरते, मतलब कॉमन जिला कौन सा है, तो बोले देख ये दिखत का कोरिया से IST और कर्क रेखा दोनों गुजरत है, सूरजपुर से IST और कर्क रेखा दोनों गुजरत है। मतलब ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में रखना है, तो सोचबा ध्यान में रखना है कि ये जो कर्क रेखा और IST ये दोनों जो है कौन से जिला से गुजरा थे, ऐसे जिला का नाम बताना है। जिहस कर्क रेखा भी गुजरा है, अब IST भी गुजरा है, तो ऐसे 2 जिला है, केठन जिला है, तो मैं कह ऐसे 2 जिला है, ठीक बात है गुरुजी, ऐसे 2 जिला है। कौन से 2 जिला है, तो बोले एकदम सिंपल से बात है, ऐसे 2 जिला है। कौन से 2 जिला है, तो पहली है भैया कोरिया, है कि नहीं, कोरिया, और दूसरा कौन सा है, सूरजपुर। तो कोरिया और सूरजपुर ये 2 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजर थे और IST दोनों गुजर थे। तो कर्क रेखा व IST दोनों गुजरने वाला जिला, कॉमन जिला कौन सा है, तो बोले कोरिया और सूरजपुर ये 2 ऐसे जिले हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजर थे और IST भी गुजर थे, है कि नहीं, बनी नहीं बनी भैया। तो अब आगे बढ़थन, है कि नहीं, समझ आई। अब कभी पूछते थे कि छत्तीसगढ़ के लंबाई का देखे, छत्तीसगढ़ के चौड़ाई का देखे, है कि नहीं, तो बता दो भाई। हम तो गाड़ी धर के नापे गिरे गुरुजी, हमारा ही काम है, पढ़ाई लिखाई छोड़ के हम बस नापत हन कि छत्तीसगढ़ के लंबाई कतक चौड़ाई, बिल्कुल नापे लगी भैया, है कि नहीं, पेपर में पूछा थे तो, है कि नहीं, बनी मोर भाई, तो बनाए पर ही नहीं बनी था, है कि नहीं। तो अब बात करते हैं छत्तीसगढ़ के लंबाई और चौड़ाई। छत्तीसगढ़ की लंबाई हमने ये मेरे से मेरे तक लेथन, मतलब कुल मिला ऐसे सीधा ले लेथन, ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, हमला पूछना बताना है का छत्तीसगढ़ के लंबाई, है नहीं। लंबाई पर क्या कर लगी, पूर्व पश्चिम खींच लो या तो फिर सीधा खींच लो, ऐसे, है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ के लंबाई का देखे, और कभी पूछे थे कि छत्तीसगढ़ के चौड़ाई का देखे, है कि नहीं, छत्तीसगढ़ के चौड़ाई, ये तो होगी इस लंबाई, और चौड़ाई पर क्या कर लगी, तो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई आप कहीं से भी ले लो, तो चौड़ाई आप ले सकते हो यहाँ से ऐसे करके, है कि नहीं,
नहीं, यहाँ से ऐसे नहीं लेना है, चौड़ाई ले लो ऐसे, है कि नहीं? चौड़ाई पर वहाँ से वहाँ नहीं लेना है जी, चौड़ाई तो वैसे यहाँ से यहाँ लेना है। कहा है भैया ये दे पूर्व से बीजापुर से लेकर के जसपुर ऐसे, है कि नहीं? तो ये होगी, बनी नहीं बनी? हाँ, तो ये होगी लंबाई और चौड़ाई। अब बात करते हैं चौड़ाई का ले भैया, देखो चौड़ाई लेबर क्या करना है, तो सबसे पूर्व जिला और सबसे पश्चिम जिला के बीच की दूरी का के देवो हमान छत्तीसगढ़ का चौड़ाई, ठीक बात है। सबसे उत्तर के जिला और सबसे दक्षिण के जिला का के देवो हमान छत्तीसगढ़ के लंबाई, कई बोक नहीं की वो, ठीक है। तो अब हमला देखना है कहा छत्तीसगढ़ के लंबाई और चौड़ाई, ठीक। तो पहली बात करते हैं का हमन छत्तीसगढ़ के और लंबाई, तो छत्तीसगढ़ के लंबाई कते के भैया के किलोमीटर है, तो छत्तीसगढ़ के लंबाई जो है 700 से 800 किलोमीटर। एक ठो डेटा नहीं ले, का थे आयोग का थे या चिप्स, एक डेटा सब कौन देते चिप्स। अभी चिप्स के साथ छत्तीसगढ़ सरकार के अनुबंध खत्म हो गए, अभी शायद छत्तीसगढ़ के भू अभिलेख के जो रिकॉर्ड रखते ना वो मन है एक डेटा देने वाला है, लेकिन अभी ये श्योर नहीं है। लेकिन हाँ, चिप्स के साथ डेटा खत्म, अनुबंध खत्म हो गए, MOU खत्म हो गए उखर, लेकिन जो चिप्स के अनुसार डेटा जो दे रही चिप्स ओखर अनुसार से अगर हम बात करबो कि छत्तीसगढ़ के लंबाई और चौड़ाई कते के है, तो छत्तीसगढ़ के लंबाई कते सूरता रखना 700 से 800 किलोमीटर। अब लंबाई कैसे निकली, तो भैया सबसे नीचे में कौन सा अक्षांश रेखा है, सबसे ऊपर में कौन सा अक्षांश रेखा है, तो सबसे नीचे में 17:40 और सबसे ऊपर में 24, तो 17:24 बीच में केठो अक्षांश रेखा हुई, 17:24 जब कब हो जी, तो 17 और 3 20 और 4 24 मतलब 7, लगभग केठो 7 ठोकाया हुआ थे अक्षांश रेखा, है कि नहीं? अब तू मतलब मैं बताया हूं भैया कि 2 ठो अक्षांश रेखा के बीच में कतक दूरी रही थे, 2 अक्षांश रेखा के बीच में, 2 अक्षांश रेखा के बीच में कतक दूरी रही थे, तो 2 अक्षांश रेखा के बीच में और 111 किलोमीटर, है कि नहीं? कतक दूरी रही थे 111 किलोमीटर 2 अक्षांश रेखा के बीच में, ठीक है। तो जब 2 अक्षांश रेखा के बीच में 111 किलोमीटर थे और टोटल केठो अक्षांश रेखा छत्तीसगढ़ में, तो लगभग केठो भैया 7 ठो, तो 7 गुणित 111 करबे तक का जी 777, है कि नहीं? 777, तो भैया 777 एग्जैक्ट डेट है, लेकिन आयोग जो है ना ये 777 ना लेकर के क्या करते कि छत्तीसगढ़ के जो लंबाई है वो 700 से 800 किलोमीटर है, ऐसे कहना है काखर आयोग के, काखर कहना है भैया ऐसे, तो हमारा आयोग के कि छत्तीसगढ़ की लंबाई कत कहे तो 700 से 800 किलोमीटर, ठीक बात है। अब बात करते हैं काखर हमान चौड़ाई के कि छत्तीसगढ़ के और चौड़ाई कत कहे भैया, है कि नहीं? चौड़ाई, तो छत्तीसगढ़ के चौड़ाई कत कहे तो केठन अक्षांश रेखा देशांतर रेखा है, ये मेरे का है 80-15 और मेरे का है 84, मतलब 80-84 4 ठो केठो लगभग 4 ठो का है देशांतर रेखा, और 2 अक्षांश बोले या देशांतर बोले और बीच में कतका दूरी 111 किलोमीटर के हो जाते 444 किलोमीटर, लेकिन 444 किलोमीटर न लेकर के कतका कर लेते हो हर 435 एग्जैक्ट जो एक्यूरेट डेटा है वो कतका करने भैया, तो बोले 435, है कि नहीं? 435 किलोमीटर। तो छत्तीसगढ़ के चौड़ाई कत का है 435 किलोमीटर और छत्तीसगढ़ के लंबाई कत का है 700 से 800 किलोमीटर। ये बात समझ आई इसकी नहीं बनी नहीं बनी भैया, सॉरी बनायल पढ़ी, तो 2 ठो डेटा है एकदम सोच बात याद रखने का। छत्तीसगढ़ के लंबाई कत का है 700 से 800 किलोमीटर, ठीक बात है। छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कत का है, तो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई 435 किलोमीटर, बनी नहीं बनी? 2 अक्षांश के बीच में 111 किलोमीटर की दूरी थे, ओखर हिसाब से अगर हम निकालबो तो छत्तीसगढ़ की चौड़ाई 700 से 800 के बीच में थे और छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कत का है 435, का याद रखना, सोच में याद रखना, छत्तीसगढ़ की चौड़ाई कत का है 435 किलोमीटर, बनी नहीं बनी? ओखर बाद में बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर के जिला कौन सा है भाई, छत्तीसगढ़ के सबसे दक्षिण के जिला कौन सा है, तो एला ज्यादा बुद्धि लगाने नहीं, मैं कई बार बताया, एक बार और रिवाइज करवा देता हूँ। छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तर के जिला कौन सा है, तो ओखर पर क्या करने लगी हमला, तो बोले गुरुजी जिला बनाए पर ही, तो बना दब का, तो बिल्कुल MLA से कर दें, है कि नहीं? MLA से कर दें। अब ऊपर में कौन कौन सा जिला है, कौन सा है जल्दी बताओ? MCB के बाद कोरिया के बाद सूरजपुर के बाद एक बलरामपुर है ऊपर में, और नीचे में का है भैया, तो बोले नीचे में आपका ये जसपुर और सरगुजा। अगर MLA ऐसे करबो तो का है कांकेर है, मैं कई बार हो गए 10 बार बता, कांकेर के बाद कोंडागांव है, एक आए नारायणपुर है, हर बीजापुर है, बस्तर के बाद इसे माला पहिना दंतेवाड़ा, नीचे में सुकमा। तो देखो छत्तीसगढ़ के सबसे ऊपर उत्तरी जिला कौन सा है, का बताता हूँ मैं तुम्हें बताता छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी जिला, है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के और सबसे उत्तरी जिला, तो छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी जिला कौन सा दिखाते मेरे भाई? बलरामपुर। का है छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी जिला? बलरामपुर। अब कई बार आयोग की दिमाग खराब हो जाते हैं, झगड़ा उगड़ा होगा इस अपन गोसाई मन संग, तो पूछ दे उत्तर के जिला नहीं पूछे, छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी तहसील कौन सा पूछ दी, तो अगर वो कहूँ पूछ दी छत्तीसगढ़ के सबसे उत्तरी तहसील कौन सा है, तो क्या बताना है? रामानुजगंज,
ठीक, तो छत्तीसगढ़ का सबसे उत्तरी तहसील कौन सा है? रामानुजगंज। अब पूछ दी सबसे उत्तर में कौन सा गांव है? सुंदरी गांव। याद रहे, ठीक, नहीं तो नहीं पूछे। आपको याद रखना है क्या? कौन सा तहसील? रामानुजगंज। और रामानुजगंज के बाद कौन सा जिला? बलरामपुर। तो बलरामपुर जिला सबसे उत्तरी जिला, और कौन सा तहसील? रामानुजगंज तहसील। ये बात सुरता रही नहीं रही। अब बात करथन का छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला, छत्तीसगढ़ का सबसे दक्षिणी जिला। दक्षिणी जिला का है? तो आखिर में उनके बताऊ का? सुकमा है भैया। हाउ, अच्छा ये तो जिला हो गया। कहाँ पूछ दी इसका कि तहसील कौन सा है? तहसील, तो तहसील बता सकते हैं का? सबसे दक्षिणी तहसील सभी जन बता दी का? कोंटा खोपचा। ठीक है, कोंटा। तो सबसे दक्षिणी तहसील कौन सा है? कोंटा। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सुकमा। ठीक बात है। अब कहाँ पूछ दी सबसे पूर्वी? कहाँ पूछ दी भैया? अब कहाँ पूछ दी इसका सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो कौन बता दूं का? जल्दी बताओ कमेंट करके। सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बोले जसपुर जिला। कौन सा? जसपुर जिला। तो सबसे पूर्वी जिला जसपुर जिला। अब पूछिए सबसे पूर्वी तहसील कौन सा है? तहसील, तो तहसील बता दब का? अहिच का जसपुर, लेकिन उसका नाम है जसपुर नगर। जसपुर, ऐसे जसपुर नगर। सबसे पूर्वी तहसील कौन सा? जसपुर नगर। ठीक बात है। अब हम पूछे कि सबसे पश्चिमी बता, पश्चिमी, कि भैया सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? तो मैं कई बार बताया तुम्हारा, अभी रिवाइज करवाता हूं। सबसे पश्चिमी कौन सा है? तो बोले बीजापुर। बीजापुर कौन सा जिला? बीजापुर। और सबसे पश्चिमी तहसील पूछित का बताना है? तो सबसे पश्चिमी तहसील कौन सा है? भोपालपट्टनम। कौन सा भैया? तो बोले भोपालपट्टनम। ठीक बात, तो भोपालपट्टनम बनी नहीं बनी? तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ के दिशा, मतलब सबसे उत्तर में बलरामपुर तहसील रामानुजगंज, सबसे नीचे में सुकमा तहसील कोंटा, सबसे पूर्व जिला कौन सा? तो बोले जसपुर, और अगर तहसील कही जसपुर नगर। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? बीजापुर। सबसे पश्चिम में कौन सा जिला है? बीजापुर। और तहसील कौन सा है? तो बोले भोपालपट्टनम। बनी नहीं बनी भैया? बनना चाहिए। काबर काबर मैं तो कई बार बताया है कि नहीं, और कई बार बताया तुम लोग सोच में याद हुई। ठीक है, तो ये इसका छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्थिति और विस्तार के छत्तीसगढ़ के वास्तविक स्थिति कहाँ और कैसे है। ठीक है, मैं अपेक्षा कर रहा था क्लास अच्छा लगे हुई बिल्कुल क्लास लाइक करूँ, शेयर करूँ और कमेंट करूँ। ठीक है संगवारी हो, आज के लिए अतके रखथन, बाकी काली देखबो। जय हिंद।